तो चलिए आज बात करते हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की, अरावली। पर यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि एक कमाल की जलवायु पहेली है। सोचिए, एक तरफ तो ये हरियाली की रक्षा करती है और दूसरी तरफ यही एक विशाल रेगिस्तान के बनने का कारण भी है। और इसी विरोधाभास को आज हम समझने वाले हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। एक पहाड़ जिसका काम नमी को रोककर बारिश करवाना होता है, वो भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान थार मरुस्थल के बनने की वजह कैसे हो सकता है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहेली को समझने के लिए हमें सबसे पहले अरावली को थोड़ा करीब से जानना होगा, क्योंकि इसका सारा राज इसकी उम्र और इसकी बनावट में ही छिपा हुआ है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। अरावली लगभग 200 करोड़ साल पुरानी है, मतलब हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी। और ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक करीब 800 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि पृथ्वी के इतिहास का एक जीता जागता गवाह है। और देखिए, इसकी उम्र ही इसकी कहानी का सबसे बड़ा राज है। करोड़ों सालों से हवा और पानी ने इसे इतना घिस दिया है कि अब ये अपने पुराने भव्य रूप की एक परछाई भर रह गई है। और इसका ये घिसा हुआ नीचा स्वरूप ही इसके जलवायु पर पड़ने वाले असर का सबसे बड़ा कारण है। तो अब सवाल आता है साइंस का। आखिर ऐसा क्या है कि अरावली दूसरे पहाड़ों की तरह बारिश लाने में कह सकते हैं कि नाकाम रहती है? इसका जवाब छिपा है इसके भूगोल और मॉनसूनी हवाओं के अनोखे रिश्ते में। अच्छा, पहले ये समझते हैं कि नॉर्मली पहाड़ बारिश करवाते कैसे हैं। देखिए, जब नमी से भरी हवाएं किसी ऊंचे पहाड़ से टकराती हैं तो उन्हें मजबूरन ऊपर उठना पड़ता है। और जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है, वो ठंडी होती है, बादल बनाती है और फिर बारिश हो जाती है। इसे ही ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। अब देखिए, ज्यादातर पहाड़ क्या करते हैं, वो मानसूनी हवाओं के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, उन्हें रोकते हैं। लेकिन अरावली के साथ कहानी बिल्कुल उल्टी है। पहली बात, इसकी ऊंचाई अब काफी कम हो चुकी है। और सबसे जरूरी बात, ये मानसूनी हवाओं के समानांतर यानी पैरेलल चलती है। और इसका नतीजा ये कि नमी से भरी मॉनसूनी हवाएं इससे टकराने और ऊपर उठने के बजाय इसके साथ साथ बगल से होकर सीधी निकल जाती हैं। इसीलिए इसे एक कमजोर अवरोध कहा जाता है। ये हवाओं को रोक ही नहीं पाती। तो ठीक है, हवाएं बगल से निकल गईं, पर जमीन पर इसका असर क्या होता है? अरे, इसका असर तो जबरदस्त है। और सबसे साफ साफ देखने को मिलता है राजस्थान में, जहां ये एक ही राज्य को दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में बांट देती है। जरा इस फर्क को देखिए। अरावली के पश्चिम में यानी थार रेगिस्तान वाले इलाके में साल में मुश्किल से 10 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है, और वहीं इसके पूरब में 50 से 70 सेंटीमीटर तक बारिश। मतलब एक ही राज्य में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जो बारिश का अंतर है इसने सच में दो अलग अलग दुनिया बना दी हैं। एक तरफ सूखा रेत का समंदर है, तो दूसरी तरफ हरियाली और उपजाऊ जमीन। और ये सब कुछ सिर्फ एक पहाड़ के खड़े होने के अंदाज की वजह से। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर ऐसा लगता है कि अरावली एक विलन है जो बारिश नहीं आने देती, तो ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल में अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जहां यही अरावली एक हीरो बनकर, एक गार्डियन बनकर सामने आती है। तो फिर सवाल वही है कि अगर इसका मुख्य काम बारिश लाना नहीं है, तो फिर इसका असली मकसद क्या है? प्रकृति ने इसे यहां आखिर क्यों बनाए रखा है? इसका जवाब है एक ढाल बनकर खड़े रहना। अरावली हरियाणा के लिए एक नेचुरल दीवार का काम करती है। ये थार रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकती है। अगर ये पहाड़ ना होते तो रेगिस्तान की रेत आज हरियाणा और उससे भी आगे तक पहुंच चुकी होती। और सिर्फ हरियाणा ही नहीं, दिल्ली के लिए भी ये किसी गार्डियन से कम नहीं है। ये पश्चिम से आने वाली गर्म लू और धूल भरी आंधियों को काफी हद तक रोक लेती है। दिल्ली का जो रिज एरिया है वो इसी अरावली का हिस्सा है, और उसे राजधानी का ग्रीन लंग यानी फेफड़ा भी कहा जाता है। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। एक मिनट के लिए, बस एक मिनट के लिए एक चीज सोचते हैं। क्या हो अगर अरावली हो ही ना? हाँ, जरा सोच कर देखिए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां अरावली की ये पूरी रेंज बस गायब हो जाती है। तब क्या होगा? हमारे पर्यावरण और मौसम पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब बहुत ही सीधा और चिंताजनक है। जो भूगोल के एक्सपर्ट्स हैं वो साफ कहते हैं कि अगर अरावली नहीं होती तो राजस्थान का रेगिस्तान सिर्फ राजस्थान तक नहीं रहता, बल्कि हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक फैल गया होता।
इसके नतीजे बहुत भयानक होते। हमारा पूरा उत्तर पश्चिम भारत आज से कहीं ज्यादा गर्म और सूखा होता। जानलेवा लू और धूल के बवंडर आम हो जाते। जमीन का पानी और सूख जाता। मतलब करोड़ों लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती। तो अरावली सिर्फ एक पत्थर का पहाड़